जब भी किसी इंसान के जीवन में दुख आता है तो वह उसी दुख का दुखड़ा हर समय रोने लगता है। जबकि गीता में समझाया गया है कि इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, हमेशा परिवर्तन होते रहेंगे। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि जैसे हमारी खुशी एक समय तक ही रहती है, वैसे भी दुख भी एक समय तक ही रहेंगे और समय आने पर फिर परिवर्तन होगा। श्रीमद् भगवत गीत से सीखें, जीवन जीने का सही ढंग अपना लें। इन तरीकों को जिंदगी हो जाएगी आसान। गीता के अनुसार जिंदगी में सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति क्रियान्वित होना, अपने लक्ष्य पर फोकस करना बहुत जरूरी है। कई लोग जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और यदि उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो वे अपना लक्ष्य बदल लेते हैं। आज के समय में जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं जिनसे हम सुबह शाम जूझ रहे हैं। आज कदम कदम पर पर्सनल, प्रोफेशनल और कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है। जीवन के सही ढंग को अपनाकर कैसे इन समस्याओं का सामना करें, इसके उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता में हर समस्या और परेशानी का समाधान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित करने के लिए जो ज्ञान दिया, उन्हें गीता के 18 अध्यायों में कवर किया गया है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता से कुछ ऐसे टिप्स लेंगे जिन्हें अपनाकर आपका जीवन भी आसान हो जाएगा। लक्ष्य पर फोकस करना जरूरी। गीता के अनुसार जिंदगी में सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति क्रियान्वित होना, अपने लक्ष्य पर फोकस करना बहुत जरूरी है। कई लोग जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और यदि उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो वे अपना लक्ष्य बदल लेते हैं। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि अपना लक्ष्य निर्धारण करने के बाद कड़ी मेहनत करना चाहिए और उस पर फोकस बनाए रखना चाहिए। कर्म है आवश्यक। जब भी कोई काम करने का सोचते हैं तो हम उसके पहले परिणाम पर विचार करते हैं। गीता में कहा गया है कि काम करने से पहले उसके परिणाम पर विचार नहीं करना चाहिए, जबकि उस प्लान या उस विचार को एग्जीक्यूट करने पर फोकस चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम। जब भी किसी इंसान के जीवन में दुख आता है तो वह उसी दुख का दुखड़ा हर समय रोने लगता है। जबकि गीता में समझाया गया है कि इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, हमेशा परिवर्तन होते रहेंगे। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि जैसे हमारी खुशी एक समय तक ही रहती है, वैसे भी दुख भी एक समय तक ही रहेंगे और समय आने पर फिर परिवर्तन होगा। सत्य की होती है जीत। हमने कई बार सुना है कि जो गलत या झूठा होता है वह आगे बढ़ जाता है और सच को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। हमें हमेशा सही काम करना चाहिए और जिस भी काम को हम करें उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। देर सवेर हमें सफलता जरूर मिलेगी। सब कुछ किसी कारण से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर काम, हर परिस्थिति, हर घटना के पीछे कोई ना कोई ठोस कारण होता है। यदि आपके जीवन में दुख है या आप सफल हो रहे हैं तो इसके पीछे भी जरूर कोई कारण है। हमें अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। गीता के अनुसार बुरे वक्त में हर इंसान को करने चाहिए ये 2 काम। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है, मैं उनकी रक्षा भी करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्रायः सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय बदलूं। लेकिन सच तो यह है कि 2 चीजें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा है, इसे आज हम जानेंगे। आगे हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी
हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक उस किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता बेटा बीमार पडीडीडीएच गया। किसान के गांव में इस बीमारी की इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर ही मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपए की जरूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकालकर देते हुए बोला कि उसके पास इतने रुपए ही हैं। साथ ही सेठ ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेहिचक मांग लें। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भेजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इस कहते हैं अटूट विश्वास। ये सबसे जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है, मैं उनकी रक्षा भी करता हूं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। ये मौसम के समान है, यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।